वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारा पांचवा लेक्चर है और इस पांचवें लेक्चर में हम जिन टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उनमें इनहेंसिंग प्रोफेशनल competency of teaching, competency of teachers through the application of ICT such as micro teaching, interaction analysis, program instruction, CAI, PSI, teaching डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो समय न गंवाते हुए हम पहले टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को जानने के लिए हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखे हैं। यानी इसका मीन से जानने के लिए इसमें एबिलिटी, एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटी, इफेक्टिवनेस और स्किल्स को रखा जाता है। इसके बावजूद भी हम थोड़ा आपको ये पढ़ के सुनाते हैं। द टर्म कॉम्पिटेंसी रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑन द जॉब। Competency is the quality or state of being functional, adequate for employment. And acquiring a competency is not a one-time event but rather an ongoing process. अब हम जानते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स क्या है। इसके अंतर्गत हम टीचिंग मेथड्स, न्यू कॉम्बिनेशन मेथड्स, social psychology, teaching psychology and communicating वोकेशनल कॉम्पिटेंसी इंक्लूड, इनमें बहुत इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जनरल नॉलेज, वोकेशनल नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉम्पिटेंसी, द टीचिंग्स लर्निंग प्रोसेस, क्लास मैनेजमेंट, टीचिंग मैथड्स, कंट्रोलिंग एंड एवल्यूशंस। कहने का मतलब है एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स के अंदर इन सारे क्वालिटीज़ का होना, इन सारे मेथड्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम प्रोफेशनल टीचर्स एंड आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक प्रोफेशनल टीचर्स की क्या भूमिका होती है इसको जानने का प्रयास करेंगे। फाइंडिंग ऑफ द स्टडी रिवील दैट ऑल द टीचर्स एजुकेटर but agree that the following ICT competency that teachers need to develop are। किन किन चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है इसमें? एक तो यूज़ ICT skills and developing and presenting information, and second prepare ICT based learning environment, designing effective learning experience and creating rich learning। इन चीज़ों को एक प्रोफेशनल टीचर्स इन आईसीटी में जिन मतलब टीचर्स को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको डेवलप करनी चाहिए, वो हमने यहाँ आप लोग को बताई दी। अब हम माइक्रो टीचिंग के बारे में जानना चाहेंगे। माइक्रो टीचिंग थ्रू आईसीटी के थ्रू माइक्रो टीचिंग कैसे दी जाती है, तो इसकी चर्चा करते हैं। Micro teaching, a teacher training technique currently practiced worldwide, ये पूरी दुनिया में इसको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, provides teachers an opportunity to work up their teaching skills by improving the various simple tasks called teaching skills with the proven success among the novice and senior। Micro teaching helps to promote real-time teaching experiences। तो आपने समझ लिया कि इस तरीके से इस तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाती है कि उन्हें लगता है कि वो रियल टीचिंग कर रहे हैं। अब हम इंटरेक्शन या इंटरेक्टिव एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरेक्टिव एनालिसिस
इंट्रैक्शन एनालिसिस या इंटरेक्टिव एक ही बात है. इंट्रैक्शन एनालिसिस इज अ टूल यूज्ड in the classroom to capture quantitative and qualitative aspect of verbal instructor behavior. It captures the verbal behavior of teachers and student as obs- observational device that is the directly linked to the social emotional environment of the classroom. ये इस तरीके से इंट्रैक्ट बनाया जाता है कि स्टूडेंट हर तरीके से लिंक रहें सोशली यानी सामाजिक, भावनात्मक और पर्यावरणीय तरीके से क्लासरूम को इस तरीके से इंट्रैक्ट बनाया जाता है कि सारे बच्चे इंट्रैक्ट हों, सारे बच्चे यू नो जुड़े रहें. यहाँ पर ये गलती से इंटैक्टिव लिखा है, आप इंटरेक्शन कर लेना, इंटरैक्शन एनालिसिस. ओके, आगे बढ़ते हैं. इंट्रोड्यूस ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस. इसके बारे में हालांकि वी.एफ. स्किनर ने भी बात की, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं. इट वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस इन द मिड ऑफ 1950s by behaviorist V.F. Skinner. Programmed instructions is a system whereby the learner uses specially prepared books or equipment to learn होना चाहिए यहाँ पर to learn without a teacher. मतलब प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें विद्यार्थी बिना टीचर्स के ही सीखने की क्षमता रखता हो. It was intended to free teachers, books or burdensome drills and repetitive problem solving inherent in teaching basic academic subject like spelling, mathematics and reading. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि थॉर्नडाइक ने भी इसकी बात की थी कि बच्चा भूलता है तो ट्राई करता है, ट्राई फॉरगेट का रूल चलता है लर्निंग में, तो भूलेगा फिर याद करेगा, फिर याद करेगा फिर भूलेगा, ये चलता है. और स्किनर यहाँ पर बता रहे हैं. तो वो आईसीटी में भी ऐसा होता है कि बच्चा खुद सीखता है. डेफिनेशंस प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस की समझ लेते हैं. अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस इज अ मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन दैट enlist machines और स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स टू टीच इंफॉर्मेशन. ये क्रिस जार्डन ने कहा है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एक ऐसा मेथड है जिसमें खुद ही को सिखाया जाता है और मशीन ऐसा करती है, बुक को प्रिपेयर कराती है. क्या इसके टाइप्स को समझ लेते हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कितने प्रकार के होते हैं. पहला है लर्निंग प्रोग्रामिंग, सेकंड इज ब्रांचिंग और इंटरनेसिक स्टाइल प्रोग्रामिंग एंड थर्ड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. इसके प्रिंसिपल्स को जान लेते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ स्मॉल स्टेप्स, इसमें स्मॉल स्टेप को समझा जाता है. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कंफर्मेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ पेशिंग एंड फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट एवेल्यूशन और स्टूडेंट टेस्टिंग. ये प्रिंसिपल कहता है प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस के प्रिंसिपल ये बात करते हैं कि इसमें इन स्टेप्स को या इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस क्या है ये जानते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म इसका CA है, यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. CA refers to instructions or remediations presented on a computer. ये जो भी इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर किए जाते हैं वो एक प्रेजेंटेशन के रूप में कंप्यूटर पे दिखाए जाते हैं. इसी को हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं. मैनी एजुकेशनल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड फ्रॉम कंप्यूटर स्टोर्स एंड टेक्स्ट बुक कंपनीज. व्हाट इज PSI? PSI समझ लेते हैं. PSI के क्या क्या वर्क हैं
कैसे वर्क करते हैं। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। इसमें कोर्स या टॉपिक इज ब्रोकन इनटू मॉड्यूल्स में तोड़ दिए जाते हैं, मॉड्यूल्स इनटू यूनिट्स, और मॉड्यूल्स को यूनिट्स में। प्लेसेस मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टूडेंट, इसमें विद्यार्थियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अलाउज टीचर टू मॉनिटर क्लास, इसमें टीचर अलाउ करता है मॉनिटर क्लास को मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर क्लास। PSI, अभी PSI क्या है इसको समझ लेते हैं। इन देयर implementation, digital teaching materials require alignment with the learning model. The PSI का फुल फॉर्म होता है the personalized systems of instructions. PSI model is one model that can support the use of digital teaching material in physical education. PSI का मतलब ये है कि इसमें हम डिजिटली टीचिंग्स मटेरियल्स को फिजिकल रूप से एजुकेशन में लाते हैं। दैट इज PSI। टीम टीचिंग से समझ में आ रहा होगी कि टीचर्स की कोई टीम होगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे 3 टीचर्स हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। टीम टीचिंग इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर worker purposefully, regularly, and comparatively to help a group of students of any age learn. Teachers together get goals for a course, design a syllabus, prepare individual lessons plans, teach students, and evaluate the result. डिस्टेंस लर्निंग का मतलब ये समझ रहे होंगे कि मतलब कि दूरी से ही हम सीख लें, और इस पिक्चर्स के देख कर आप बखूबी समझ सकते हैं, फिर भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग क्या है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज गेटिंग मोर डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन एंड communications technology and ICT, and has been playing an important role in the delivery strategy of the distance learning. With the advancement in technology in the field, education has introduced variety of new techniques for educators and learners. तो इसमें आप देख रहे हैं कि चाहे हम कितनी भी दूरी पर हों, और वो ये है कि मैं दूर रहने के बाद भी हमारे लिए बहुत सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं कुछ सीखने के लिए। इतना समझ लीजिए। ओपन लर्निंग सोर्स तमाम हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर हो, आप वीडियो के थ्रू कुछ सीख सकते हो, है ना। कंप्यूटर से सीख सकते हो, आप कहीं भी, आप अपने मोहल्ले में सीख सकते हो, बैठे बैठे घर पे बैठ के सीख सकते हो, आप कहीं से भी सीख सकते हो, घर बैठे ही सब कुछ सीख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही और नई नई वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। और इसे सब्सक्राइब भी करके रखें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हमारा आपसे विशेष आग्रह होगा कि ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।